वेलकम बच्चों। अभी तक हमने देखा यहाँ पर हमारे पास में कुछ जो टर्म्स है, जैसे कि हमारे पास एवरेज स्पीड है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये सब चीज़ें हम जो देख चुके हैं। अब उसी के ऊपर ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, तो आप उसको देखिए बराबर। तो क्या कहता वो आपसे कि अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट रोड ले लेता हूँ। ठीक है, समझो कि यहाँ पर ये हमारे पास में है, तो वो पर्सन जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, P से लेकर कहाँ तक जा रहा है, वो Q तक जा रहा बराबर। ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रेट रोड इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टाइम हमारे पास में कितना दिया है, T1 इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ये आपको दिया गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या कहा, देन टर्न्स बैक। देखो यहाँ पे Q पर पहुंचने के बाद वो खुद को टर्न कर रहा। ठीक है, टर्न्स बैक एंड रिटर्न्स टू पॉइंट R विच इज मिडवे बिटवीन P एंड Q। अब यहाँ से वो बंदा क्या करता है, यहाँ से वो वापस इधर आता है। ठीक है, सो जैसे यहाँ से जब वो वापस इधर में आएगा तो समझो ये मिडवे यानी यहाँ तक आ जाता है जहाँ पर ये R पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। सो अब ये मिडवे है, इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, जैसे PR और RQ क्या है, सेम है। ठीक है, अब आगे क्या कहा उन्होंने, देखो यहाँ पर मिडवे बिटवीन आफ्टर फर्दर 4 मिनट्स। ठीक है, यानी दूसरा टाइम क्या है यहाँ पर, T2 नाम देंगे उसको हम। ठीक है, तो वो कितना है, 4 मिनट्स। ठीक है, सो देखो P से Q तक जाने के लिए 10 मिनट्स लगा। ठीक है, और Q से R तक आने के लिए उसको 4 मिनट लगा। ठीक है, आगे में क्या कहा, इफ PQ इज 1 किलोमीटर, PQ की जो लेंथ है ना बच्चों, सो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखेंगे तो ये कितना है, 1 किलोमीटर। अब ये जाहिर सी बात है कि ये अगर 1 किलोमीटर है, सो क्योंकि ये R जो है वो मिडल पॉइंट है, यानी ये आपका क्या होगा, आधा किलोमीटर यानी 0.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, और ये भी आपका 0.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा उसने, देखो, सो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन गोइंग फ्रॉम P टू R। ठीक है, अब P से R तक आने के लिए सो यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज हमको वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है बच्चों की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बराबर ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लो यहाँ पर। ठीक, चलो, सो यहाँ क्या कहा उन्होंने, उन चीज़ों को बराबर हम अच्छे से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, नंबर वन यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पर मार्जिन टाइप बना दूँ, थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक, सो पहला क्या पूछा उसने, एवरेज स्पीड पूछा। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एवरेज स्पीड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एवरेज स्पीड, या फिर सिंपली डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर स्पीड एवरेज ये ले लेते। ठीक है, स्पीड एवरेज। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है हमारे पास में, टोटल टाइम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आगे में देखते हैं, तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस देखो P से R तक आया, लेकिन डिस्टेंस क्या है, पहले कहाँ से कहाँ तक गया, सो P से Q तक गया, तो वो कितना हो जाएगा, PQ होगा, और Q से R तक आया यानी वो 0.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले P से Q तक गया तो 1 प्लस फिर Q से R तक आया तो कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, अब उसी प्रकार टोटल टाइम की बात करते हैं। तो पहले टाइम कितना लगा, 10 मिनट्स, और यहाँ वापस आने के लिए टाइम कितना लगा, 4 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, तो ये ऊपर में 1.5 होगा, नीचे में 14 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करो, तो 14 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर ये 15 होंगे, तो 14 1 ज़ा 14, बचा 1 का मतलब आप यहाँ पे 10 समझो, तो 14 0 ज़ा, फिर ये 100 होंगे, 14 7 ज़ा ये 98 आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, सो ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पर हमारे पास में इतना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये देखो ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर मिनट। क्यों किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि उसने डिस्टेंस किलोमीटर में दिया और टाइम काय में दिया, मिनट में। आप स्पीड को यहाँ पे आप किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हो। तो किलोमीटर पर आवर में अगर निकालना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0 पॉइंट यही पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये 0.107 इंटू 60 से अगर ये करते हो मल्टीप्लाई
तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। देखो तो 6 7 ज़ा 42 बचेंगे 4, 6 0 ज़ा 0, 0 और 4 बनेंगे 4 और 6 1 ज़ा 6, ठीक है। और क्योंकि 60 है तो एक 0 यहाँ पर लगा देते और पॉइंट देखो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी यहाँ पर इसको आप क्या कर लो, यहाँ से हटा दो। इतना क्या बनेगा आपका, ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये आपकी क्या बन जाएंगी, एवरेज स्पीड बनेंगी। ये आपकी क्या बन जाएंगे, यहाँ पर एवरेज स्पीड बन जाएंगे, ठीक है। सो बराबर अच्छे से इसको आप पैक कर दो, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गई एवरेज स्पीड, ठीक है। ये बराबर एवरेज स्पीड। अब आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, अब यहाँ मैं ऊपर में ये एरो साइन बता देता, ठीक है। इसके ऊपर में स्पीड है सिंपली, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो फाइनली स्पीड ही मिलती है आपको। तो यहाँ पर अगर बार बता देता तो ये हमारी वेलोसिटी समझो, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्पेशली क्या करना है वो बराबर देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग फ्रॉम P टू R, P टू R, ठीक है। अब यहाँ से वो P से Q तक गया बच्चों, तो वो पहले तो 1 किलोमीटर गया, प्लस अब Q से R तक आया, कितना आया वो 0.5, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई, ठीक है। इस तरह से जा रहा तो पॉजिटिव समझो, और उल्टी हो गई तो आप नेगेटिव लेंगे। यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा -0.5, ठीक है। और रही बात टाइम की, तो पहले जाने के लिए 10 मिनट्स और फिर आने के लिए 4 मिनट्स, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस होगा तो ये आएगा 0.5 अपॉन 14। अब यहाँ पे सिंपली क्या करो, डिवाइड, तो 14 0 ज़ा 0, फिर 5, फिर से 14 0 ज़ा 0, फिर 50 होंगे, तो 50 है तो 14 3 ज़ा 42, ठीक है। तो बचेंगे 8 यानी 80, तो 14 7 ज़ा 14 5 ज़ा ये बन जाएंगे 70 हमारे पास, तो बचेंगे 10 100, 14 7 ज़ा, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर अच्छे से सॉल्व करो, ये बनेगा फिर से किलोमीटर पर मिनट बनेगा, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट। आप इसको भी क्या कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगा 0.0357 इंटू 60, ठीक है, इंटू 60, तो ये बनेगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो बनेगा वो देखो, तो 6 7 ज़ा 42 बचेंगे 4, 6 5 ज़ा 30, 30 और 4 34 बचेंगे 3, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 बनेंगे 21, और एक 0 लगा तो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आप पॉइंट दे दो, यानी यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये आपकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। ये आपको बराबर ध्यान में रखना है, ये आपकी एवरेज क्या होगी, वेलोसिटी, ठीक है। अब अच्छे से इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, ये अगर इंस्टेंटेनियस पूछा होता तो हम वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी या फिर डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेते हैं, रहेगा ध्यान में। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बराबर अच्छे से सॉल्व करिए, आप इसको समझ लो बराबर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। और आप मैं थोड़ा सा समझ दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसका पट से स्क्रीनशॉट निकाल कर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है, इसको बराबर हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी चीज़ है हमको बराबर समझते हैं, ठीक है। चलो क्या कहा, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो एक पत्थर है, इसको ऊपर फेंका गया, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ से क्या किया, मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर में क्या किया, इधर में एक स्टोन को फेंक दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, स्टोन को यहाँ से फेंका ऊपर में, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, देखो यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में, यानी v इज इक्वल टू क्या है 15, ठीक है। अच्छा ये v नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी u है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब क्या किया हम उन्होंने, एट द सेम टाइम अ बॉल इज ड्रॉप
फ्रॉम पॉइंट डायरेक्टली अबोव द स्टोन। देखो इधर से ऊपर में स्टोन फेंका और इसी के ऊपर में एकदम ऊपर से नीचे क्या किया, बॉल को फेंका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऊपर से इस तरह से यहाँ क्या कर दिया, ऊपर से बॉल को फेंका, ऊपर से क्या कर दिया उन्होंने, बॉल को फेंका, ठीक है। तो जब बॉल को फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगी, ज़ीरो ही होंगे, ठीक है। और वो नीचे नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और स्टोन की वेलोसिटी ऊपर ऊपर जाएंगे तो कम होते जाएंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। देखो क्या कहा, एट व्हाट हाइट। अच्छा ये एक और चीज़ दी है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अबोव द स्टोन फ्रॉम द हाइट 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ से इतना कितना दिया हमको, 30 मीटर का दिया, ठीक है। ये टोटल कितना है, 30 मीटर, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। चलो एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से कहा मतलब स्टोन के रिस्पेक्ट में, विल द स्टोन एंड द बॉल मीट, यानी ग्राउंड से कितनी दूरी पर यहाँ पर बॉल और स्टोन क्या करेंगे, मीट करेंगे, वो हाइट हमको निकालना है। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, और कितने समय के बाद में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे से कितना हाइट है, हाइट यानी हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ऊपर से कितना डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, और कितने समय बाद ये होता है तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सपोज क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, सपोज द बॉल, ठीक है, द स्टोन, सपोज द स्टोन एंड द बॉल, ठीक है, क्या होता है, मीट आफ्टर टाइम, ठीक है। पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम, ठीक है, आफ्टर टाइम, वो टाइम ले लेते, मान लीजिए कि टाइम है हमारे पास t0, ठीक है। अब उसके बाद में हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे जिसमें यस इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन वहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास में जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। कलर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूँ, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो, नीचे से ऊपर स्टोन गया, ऊपर से नीचे बॉल आया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और कितने समय के बाद मिल रहे वो टाइम कितना लिया हमने, t0, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते बराबर समझते हैं इसको। चलो देखो तो क्या कहा वहाँ पर हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है बच्चों, कौन सा हमारे पास में, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होंगी, ठीक है, नीचे आएगा तो स्पीड ज़्यादा होंगी बॉल की, वो किसके कारण हो रही, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके कारण मिल रहा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, जी यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा बॉल क्या, स्टोन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, स्टोन ऊपर जा रहा है तो उसके लिए हम माइनस जी लेंगे, ठीक है। और बॉल नीचे आ रहा है तो उसके लिए हम सिंपली जी लेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे इस चीज़ को। तो चलो पहले किसके लिए निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट है हम, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस ये वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, फॉर स्टोन, ठीक है, या फिर सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर करो स्टोन के लिए, यानी एस फॉर स्टोन, एस फॉर क्या, स्टोन के लिए, ठीक है। तो स्टोन के लिए काम करते हैं। सो यहाँ पर यू टी क्या होगा फार्मूला हमारा, यू टी, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्यों, आप समझो इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। सो माइनस जी टी जीरो स्क्वेयर, ठीक है, माइनस जी टी जीरो स्क्वेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखो तो क्या होगा, यू टी यानी यू कितना हमारे पास में, अच्छा टी भी हमारे पास में क्या होगा, t0 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कितने समय के बाद लिया है, t0 के। तो यहाँ पर बनेगा ये 15 t0 माइनस हाफ, अच्छा जी की वैल्यू उन्होंने कहा है कि आप 10 इस्तेमाल करो, यहाँ पर हम 10 ले लेंगे और ये t0 स्क्वायर, यानी क्या बनेगा ये देखो, तो 15 t0 माइनस इसको ये करेंगे तो 5 t0 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखो। अब यही चीज़ किसके लिए निकालेंगे हम, यस फॉर बॉल, ठीक है। तो बॉल ऊपर से आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 0 है, ठीक है, फिर भी लिख लेते तो ये, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, हाफ जी t0 स्क्वेयर। अब यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस हाफ जी फिर से क्या है, 10 है, ठीक है, और t0 स्क्वेयर, यानी ये सिंपली कितना होगा हमारा 5 t0 स्क्वेयर, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ है इक्वेशन 1 में, और ऊपर से आया वो डिस्टेंस कितना है हमारा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम दी एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रॉम फिगर बोलो या फिर फ्रॉम एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रॉम फिगर। अब यहाँ से देखो ये एस स्टोन के लिए और ऊपर से है यस,
ये देखो, ये यहाँ से इतना डिस्टेंस टोटल कितना होगा 30, यानी हम यहाँ पे लिख लेते यस फॉर स्टोन, ठीक है, प्लस एस फॉर बॉल इज इक्वल टू टोटल होगा 30, ठीक है। अब स्टोन के लिए कितना हो गया, चलो देख लो यहाँ पर, तो ये है 15 T0 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है 5 T0 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बराबर लिखो T0 स्क्वायर प्लस यस बॉल के लिए कितना है 5 T0 स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो 15 T0 है, तो T0 निकालना है हमको, तो T0 इज इक्वल टू 30 बाय क्या होगा 15। और फाइनली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सो T0 कितना हो जाएगा यहाँ पर चेक करो आप, तो T0 होगा आपका 2, ठीक है, T0 कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप, यानी वो जो टाइम की अगर बात करेंगे तो कितने टाइम के बाद में ये होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, कितने टाइम के बाद होने वाला है बताओ, तो 2 सेकेंड के बाद वो एक दूसरे से मीट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। अब हमको और क्या निकालना था यहाँ पर, एट व्हाट हाइट, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, तो फ्रॉम द ग्राउंड है मतलब स्टोन्स के लिए काम करेंगे, तो स्टोन के लिए हमारे पास में ये, ठीक है, तो फ्रॉम 1, चलो बोलो क्या है, बोलो फ्रॉम 1, यस स्टोन क्या है हमारे पास में, यस, ठीक है, यस स्टोन यानी डिस्टेंस फॉर स्टोन, ठीक है, यस स्टोन, तो बताओ क्या है हमारे पास, ये देखो ये 15 T0 है, तो 15 T0 कितना आया है 2 माइनस यहाँ पर 5 है और T0 यानी 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये 30 होगा माइनस ये 4 और ये बनेगा 20, ठीक है, यानी एस स्टोन, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये बनेगा 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम पैक करते, ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे, क्या बोला था उसने, क्या पूछा था, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द स्टोन एंड बॉल विल मीट, ठीक है, तो कितने हाइट पर मिलेंगे, तो फ्रॉम द ग्राउंड वो मिलेंगे हमारे बराबर कितने 10 मीटर पर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप क्या बोलेंगे, सो स्टोन एंड बॉल will meet at height कितने हाइट पर मिलेंगे वो, at height 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से वो 10 मीटर ऊपर मिलेंगे, फ्रॉम द ग्राउंड अबव, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, रहेगा ध्यान में। सो इस तरह से आप इसको बराबर अच्छे से देख लो, यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है और उसका आंसर है, ठीक है। सो बच्चों इस तरह से हमारे पास में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कंसेप्ट होती है, उसका इस्तेमाल करके हम ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स और भी टेक्स्ट बुक में है, तो आप उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है, और जो नहीं है यहाँ पर तो हम क्लियर करते हैं, ठीक बच्चों। सो आज के लिए बस इतना है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।